आदाब दोस्तों, मैं आज 3 इश्यूज पे बात करूंगा जो बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है और ऐसा लग रहा है ये हमारे ऊपर आ गए हैं। नंबर 1, हायर एकेलॉन में यह बात चल रही है कि ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह बात चल रही है, यह बहुत सीरियस मामला है। नंबर 2, 93% इजरायली सोसाइटी वॉर मॉन्गर्स की हो गई है। वॉर मॉन्गर्स यानी ये सिख नेशन है, सिख। तीसरा, सारी दुनिया में इस वक्त ईरान बिल्कुल अलग हो गया। चाइना और रशिया वो एक हद तक मदद करेंगे, उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये 3 चीजों पर बात करूंगा मैं। पहले आइए न्यूक्लियर वेपन। युval नोह हरीरी, ये इस्राएल का मीडिएवलिस्ट, मिलिट्री हिस्टोरियन, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, पॉपुलर साइंस राइटर। ये प्रोफेसर है हिस्ट्री एट द हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम, यानी कि अपने आप को ह्यूमनिस्ट पेश करता है, ह्यूमैनिटी के लिए, लिबरल। और ये 3 साल पहले कह रहा है 2023 में कि अगर इस्राएल की सिक्योरिटी को खतरा हो गया तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। Now is in the greatest danger that we have been for years, and actually the entire region is in the greatest danger we have been for years. We could theoretically be just 24 hours away from a nuclear war because there is a credible threat that Hezbollah and other Iranian allies will attack Israel with tens of thousands of missiles, in which case Israel could defend itself with all the weapons it has, including nuclear capabilities. So this is a very dangerous moment. ये बिल्कुल ईरान के खिलाफ जो बदतमीजियां हो रहे हैं, जिस तरह हमले हो रहे हैं, लबनान में हो रहे हैं, फलस्तीन, इराक, सीरिया, लीबिया, इसका कोई तस्करा नहीं है इसके पास। और ये ह्यूमनिस्ट है, ये लिबरल है, इसको दुनिया की यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल्स अब आज बातें कर रहे हैं कि शायद हमको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरे अजीज दोस्तों, अगर ये करने का प्लान कर रहे हैं तो करेंगे। अगर हम कोई गलत फहमियों का शिकार है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप दुनिया में जो हालात है उसकी एबीसीडी से वाकिफ नहीं है। किसी मुल्क पर न्यूक्लियर वेपन फेंकना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो वो तो पहले फेंक दिए थे। और ये अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स, उनके स्टेट डिपार्टमेंट में, उनके वो हाईएस्ट एकेलॉन में ये गुफ्तगू चल रही है कि अगर ये मामला तय नहीं होता है तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे और ये करेंगे, ये कर गुजरेंगे। इसमें हमको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। एक आम इंसान की हैसियत से आप क्या कर सकते हैं? आपकी ड्यूटी क्या है? हम तो हर चीज लीडर्स के ऊपर डाल देते हैं। आपकी ड्यूटी क्या है? आप ह्यूमन राइट्स को लेटर लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस को लिख सकते हैं, उनको झंझोड़ सकते हैं, उनको
बोल सकते हैं, कॉशन, कि ये लोग ये हरकत करने जा रहे हैं, ये प्लानिंग चल रही है, अभी से झंझोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, हैरेट्स का मशहूर कॉलमिस्ट है गिडॉन लेवी, बहुत शरीफ आदमी, और ये हैरेट्स में एक जमाने से कॉलम्स लिख रहा है। यह कहता है कि इस्राएल की सोसाइटी में 3 साल हो गया जंग होके, 3 साल, अभी भी इस्राएल की सोसाइटी वॉरमॉन्गर है। There is a strange phenomena in which this war is so highly popular in Israeli public opinion, or in Jewish Israeli public opinion. I never saw such a thing. 93% of the Israelis Jews, according to a last survey by the Israeli Democracy Institute, 93% of the Israelis support this war. Those are North Korean figures. In no democracy, there is such a figure in a survey about any kind of question. 93% support the war. And this comes after 2.5 years of another war, which didn't conclude with big success. और ईरान के ऊपर जब हमले की बात हुई, 95% सपोर्ट थी। मतलब इस्राएल की सोसाइटी सिख है, बिल्कुल सिख, यानी एक जंगजू है, जंगजू जो मरने मराने पे तुली हुई है। और जो ईरान जो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स फेंक रहा है, यह टॉर्चर है। इनकी जिंदगी अजीरन बना दो ताकि ये जंगजू माहौल से निकल सके। लेकिन क्या करें, आप अंदाजा लगाइए, 3 साल हो गया मेरे भाइयों, और 3 साल के बाद भी पूरे फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग अप। रिलेंटलेस अटैक पे अटैक है, इनके पास कोई मर्सी नहीं है। और आज नेतन्याहू की अप्रूवल रेटिंग स्काई रॉकेटिंग, आसमान से बात कर रही है। यह सोसाइटी इतनी सिख है, इतनी सिख हो चुकी है, और ये सीधा मिडिल ईस्ट के बीच में बैठी हुई है। और इनके 2 है पॉलिसीज। जब आप यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से डील करेंगे आप, तो उनको मारेंगे नहीं। लेकिन जब मिडिल ईस्टर्न कंट्री से डील करेंगे, किल देम। ये शुरू से इनकी डॉक्ट्रिन है। तो 3 साल के बाद भी अगर कोई सोसाइटी ऑलमोस्ट 95% के ऊपर जंग करना चाहती है, तो अंदाजा लगाइए ये सोसाइटी ज़हनी मरीज है। अब आइए ईरान की तरफ। क्या ईरान के लोगों को यह बात नहीं मालूम कि दुनिया का जियोपॉलिटिकल निजाम कैसा चलता है? ऐसी कैसी नादानी है कि सारी दुनिया एक तरफ है और आप तन्हा एक तरफ खड़े हुए। क्या ऐसा चलता है? चाइना, रशिया एक हद तक आपके काम आएंगे, उसके बाद वो भी आपका हाथ छोड़ देंगे। दुनिया ऐसी चलती है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ ईरान के खिलाफ। उस रेजोल्यूशन में यह लिखा हुआ नहीं है कि अमेरिका और इस्राएल का जो हमला है उस पर कंडेमनेशन नहीं है। कंडेमनेशन किसका है? ईरान अटैकिंग जीसीसी कंट्रीज, ये कंडेमनेशन है। आप सोचिए कितनी हार्टलेस सोसाइटी है। अगर आपको कंडेमनेशन करना था तो आप उसको भी इंक्लूड करना था कि भाई ईरान के साथ ज्यादती हुई है, ईरान मजलूम है इस वक्त। आप एक निजाम को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, आप अपने आप को टर्की से कंपेयर करिए। इस वक्त इस्राएल को
सबसे ज्यादा डर हो रहा तो ईरान नहीं है, टर्की है। लेकिन भले ही बेशुमार खराबियां हैं एर्दोगान में, 1500 डिफेंस के प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा है, 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट अपना लोकल टैंक बनाया है, 1 मिलियन ड्रोन्स बनाया है जो ईरानी ड्रोन से अच्छे हैं। इसराइल परेशान है, सूट भी पहनता है, टाई भी पहनता है, नेटो का मेंबर भी है, मगर आप अपनी पॉलिसी में ईरान जरी तब्दीली नहीं लाया। आप ओबामा डील को गले से लगा लेना था, उसका फायदा उठाते हुए सबसे पहले आपने अमेरिकन कंपनीज को बुलाना था। आप गए वो टोटल फ्रांस के पास, उसके वो लोग क्या करेंगे भाई, आपका हाथ छोड़ दिए वो लोग। आप अमेरिकन कंपनीज को बुलाना था, चाइनीज कंपनीज को बुलाना था, ये 2 कंपनीज को बुलाना था और इनके कदम गाड़ देना था ईरान के अंदर। और थोड़ी सी पॉलिसी अब लेबनान की तरफ, उधर आप एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री पावर बन के उठ सकते थे आप। टर्की के पास तो गैस भी नहीं है, आप तो 2nd लार्जेस्ट रिजर्व किस काम के बताइए आप। आज चाइना अगर आप खरीदने से इनकार कर दिया तो गए आप, खत्म। तो ईरान के भी गलतियां हैं जियोपॉलिटिकल मामले में, पता नहीं बड़ी सादगी है भाई। एक अहम बात बोलूंगा मैं, 5 गुंडे नेगोशिएट कर रहे हैं आपसे, 2 सामने आते, कुशनर, विटकॉक, ये इस्राएल के लोग हैं। इन्हें ईरानियों को इतना नहीं मालूम कि हम जो नेगोशिएट कर रहे हैं ये न्यूज ट्रंप तक नहीं पहुंच रही है। ये ऐसी कैसी ईरानी नादानी है, मुझे समझ में नहीं आती। ट्रंप ट्विटर पे भेजते जाता है, आपके पास ट्विटर नहीं है, आप ट्रंप से कनेक्शन करें। ट्रंप आपको ट्विटर पे ना दे, डील आपकी झोली में डाल सकता था। आज ट्रंप बोल रहा है कि मेरे लोग मेरे को धोखा दिए, नहीं, ईरान भी धोखा दे दिया है, नादानी में धोखा दे दिया है। आप ये अपने ऊपर मुसीबत लाते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी में झोल है, झोल है। आज दुनिया में तन्हा खड़े हुए आप सारा, और फिर अब जो कंडीशंस रख रहे हैं आप, कौन मानेगा आपकी कंडीशन। आप $500 बिलियन दो बोले डैमेजेस, ठीक है, आप मैक्सिमलिस्ट पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं भाई, अब फिर बोले पूरे अमेरिका के अड्डे खत्म, वो खत्म, कौन सुनेगा आपकी बात। क्या दुनिया इतनी जल्दी तब्दील होती है। तो ईरान की गलतियां यह है कि ईरान कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी अख्तियार करा है, उसमें टर्की, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, मैं सऊदी अरब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बताइए टर्की नेटो का मेंबर बना हुआ है, आज यहां तक उसके असलाह अब लास्ट ईयर $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करा है, असलाह को टॉप कंट्रीज को भेज रहा है वेपन्स। इसराइल, टर्की और साउथ कोरिया में इक्वल कंपटीशन चल रहा है। कई मामलों में टर्की आज इंडिया से आगे हो चुका है। अगर कल के दिन वो टर्की पे गए तो टर्की विल डील विद द सिचुएशन। तो ये हमारे ईरानी भाइयों के गलतियां हैं।